हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता से जुड़े 50 सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आने वाली जो आपकी परीक्षा होगी उसमें पूछे जाने की प्रबल संभावना में होंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है, एक एक सवाल आपके लिए जरूरी है। आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सवाल नंबर 1 आपके पास है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी इसका कुछ और भी नाम है तो वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है। हम आपको इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी भी दे दें तो सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से प्रमुख मानी जाती है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली थी। समझ गए? इसे आप हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल रहेगा, सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी? सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको बता दें, हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है। समझ गए? इसकी खोज का श्रेय दयाराम साहनी को प्राप्त है। तो ये आपको बड़े दिमाग में रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है भाई। अगला सवाल है, किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? किस वर्ष में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी? जवाब होगा 1921 में। ठीक है भाई। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रयास करिए सभी लोग। यहाँ पे आपका 1921 सही था। और आप जानते होंगे, जैसा कि आप पिछले सवाल में पढ़ चुके हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी भारतीय पुरातत्ववेत्ता माने जाते हैं, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा में खुदाई का नेतृत्व किया और जिस परिणाम में आपको ये रिजल्ट मिला। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहां से मिले? सबसे पहले ये आपके जो घोड़े के अवशेष हैं वो आपको कहां से मिले? तो याद रखिएगा, सुरकोटजा। ठीक है भाई, ये आपको दिमाग में सेट रखना है। क्या? सुरकोटजा। अच्छा, ये आपको स्थान कहां पर दिखाई पड़ता है? ये भी आपको कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, जहां से घोड़े की अस्थियां और एक अनोखी कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। गुजरात की बात कर रहे हैं तो गुजरात का सीएम कौन है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना होगा। अगला सवाल रहेगा, मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जानते हैं? इसे आप मृतकों का टीला कहते हैं। अच्छा, आपके दिमाग की एक गलतफहमी को हम मिटाना चाहते हैं। मृतकों का टीला मतलब ऐसा नहीं है कि आपने दिमाग लगाया होगा कि बहुत सारे लोग मर गए होंगे और उनका टीला बन गया होगा। ऐसा कुछ नहीं है भाई। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ होता है मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला। समझ गए? यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर भी माना जाता है। समझ गए भाई? तो यह आपको दिमाग में रखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग किया करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग किया करते थे। किस रंग का? ये आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो किस रंग का? लाल रंग का उपयोग करते थे और इस पर अलंकरण काले रंग से हुआ था। ठीक है भाई, तो ये आपको दिमाग में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी प्रमुख फसल मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जौ और गेहूं का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है। किसका भाई? जौ और गेहूं। अब दो सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। पहला, जौ की पैदावार में वर्तमान में भारत में नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? दूसरा, गेहूं की पैदावार में भारत में इस समय नंबर 1 पे कौन सा राज्य है? तो ये आपको बताने का प्रयास जरूर करना है। समझ गया भाई? फिलहाल यहां पे आपका जो सवाल था 7 नंबर का, इसके जवाब की बात करेंगे। आपका उत्तर होगा जौ और गेहूं होगा। ठीक है भाई। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, मटर, राई ये सारे अनाज भी पैदा करते थे। ऐसा माना जाता है कि इन्हें 9 से अधिक फसलों का ज्ञान था। कितनी? 9, जिसके प्रमाण हमें मिले हैं। नेक्स्ट, रंगपुर सभ्यता जो कि हड़प्पा की समकालीन थी, कहां पर स्थित है? रंगपुर सभ्यता के विषय में अगर हम बात करेंगे, रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में स्थित है।
ये आपको ध्यान में रखना है, मतलब गुजरात याद रखना है आपको, समझ गए। इस स्थल की खुदाई 1953-54 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो फिलहाल आप इसे दिमाग में सेट रखिए। अगला आ जाइए। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किससे बनी थी? हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी नामक पत्थर और टेराकोटा की बनी होती थी, जिस पर पशुओं के चित्र और लिपि अंकित होती थी। तो ये आपको दिमाग में रखना है, किससे? सेलखड़ी से लेकर। आप इसे बिल्कुल भूलें ना, क्योंकि जरूरी है आपके लिए। अगला सवाल है, किस धातु से हड़प्पा के निवासी परिचित नहीं थे? तो आपको दिमाग में रखना है लोहे से। लोहे से, वैसे बहुत सारी धातुएं हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रूप से अगर हम बात करेंगे तो लोहे से हड़प्पा काल के लोग जो हैं वह परिचित नहीं थे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को आप कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, समझ गए। आइए अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय कौन सा माना जाता है? तो आपके सामने लिखा हुआ है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ये आपका हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त समय माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां हैं वो चौड़ी और सीधी हुआ करती थी। कैसी? चौड़ी और सीधी। तो ये आपको दिमाग में रखना है। और ये सभ्यता दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिम भारत के नाम से जानी जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरी सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। तो इसका योगदान बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? सवाल नंबर 13 है, बहुत बढ़िया है। सिंधु घाटी की सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो ये पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहां तक विस्तृत थी। और ये आपको याद रखना है। चलिए 4-5 सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना है। पहला, पंजाब के सीएम कौन है वर्तमान में? दूसरा, राजस्थान के वर्तमान सीएम कौन है? तीसरा, गुजरात के वर्तमान सीएम कौन है? चौथा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम कौन है? और पांचवा, हरियाणा के वर्तमान सीएम कौन है? सारे बच्चे इसे बताने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल रहेगा, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा आपको कहां दिखाई पड़ता है? तो ये आपको राजस्थान में दिखाई पड़ेगा। कहां पे भाई? ये आपको राजस्थान में दिखाई पड़ेगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा यादगार होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है भाई। ये आपको राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दिखाई पड़ता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर हम बात करेंगे, ये कांस्य युगीन मानी जाती है या कांस्य युग की मानी जाती है, जिस पर हम पहले भी काफी बातचीत कर चुके हैं। तो आप इसे बिल्कुल दिमाग में सेट रखें। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किस लिए जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। आप इसे भी बिल्कुल भूलें ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये अपने नगर नियोजन के लिए विख्यात मानी जाती है, प्रसिद्ध मानी जाती है। समझ गए आप? अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं वह ईंट से बने थे। किससे? ईंट से। तो यह आपको दिमाग में सेट रखना है और इसको लेकर आप कोई गलती वलती नहीं करेंगे। आपको हम बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं वो बड़े अच्छे से ईंटों से बने होते थे। जली हुई ईंटों का प्रयोग करके हड़प्पा सभ्यता मतलब जली हुई ईंटों का प्रयोग करके घर बनाना इनकी प्रमुख विशेषता थी। समझ गए भाई? आइए, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम माने जाते हैं? तो आपके जो हड़प्पा वासी हैं वो कपास के उत्पादन में अग्रणी माने जाते हैं, सर्वप्रथम माने जाते हैं। ये आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले कपास पैदा करने का जो श्रेय है वो इन्हें ही दिया जाता है, ठीक है भाई। और इसे सिंडन कहते थे, यूनानी लोग इसे सिंडन कहते थे। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? उत्तर होगा लोथल, भूलिएगा नहीं। लोथल सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले से या अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित माना जाता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लोथल जरूर याद रखें आप। अगला आ जाइए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहां पर हुई थी?
तो याद रखिएगा, ये जो आपकी खोज है ये भी लोथल में हुई थी, और लोथल के विषय में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो कुछ बचा नहीं है जो यहां पर आपको ना पता हो। चलिए नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आपको बता दिया जाए, लोथल आपका भोदवा नदी के किनारे स्थित है। ये जो आपका भोगवा है इसे हम थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुके हैं, तो यहां पर कोई गलती आप नहीं कर सकते। चलिए, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति जो है वो कैसी थी? तो ये उचित समतावादी थी। कई बार ये पूछा गया है, कैसी थी? उचित समतावादी थी, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंधु घाटी में जैसे, आपको पता होगा, सिंधु घाटी में जैसी ठोस योजना और बस्तियों के निर्माण में व्यापक एकरूपता देखने को मिलती है, उससे वहां सुदृढ़ राजतंत्र के अस्तित्व का संकेत भी मिलता है। साथ ही सभ्यता के विभिन्न पक्षों में प्रबल रूढ़िवादिता भी देखने को मिलती है। यही वजह है कि यहाँ के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी कही जाती है। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो याद रखिएगा, ये किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को कहा गया है। किसे कहा गया है भाई? ये आपका मोहनजोदड़ो को कहा गया है, ये आपको दिमाग में रखना है, इसे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। कैसा है भैया? वो त्रिभुजाकार है। समझ गए भाई? इसका फैलाव उत्तर में मांडा में चेनाब नदी के तट से लेकर दक्षिण में दैमाबाद यानी महाराष्ट्र तक माना जाता है। समझ गए भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो हल से जोते गए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो आपको हड़प्पा से मिले हैं। कहां से मिले? सॉरी, वो आपको कालीबंगा से मिले हैं। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा के विषय में हम आपको अगर नहीं बताए हैं तो जान लीजिएगा, ये आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में आपको दिखाई देता है, और सबसे पहले जुता हुआ खेत आपको यहीं से दिखाई पड़ा। ठीक है भाई, तो ये कहानी आपके लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। और ये हड़प्पा संबंधित कितने महत्वपूर्ण सवाल थे? यहाँ पे हमने बात किया है 25 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। ये आपका भाग 1 था। भाग 2 भी हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे, जिसमें हम 25 और महत्वपूर्ण सवालों की बात करेंगे, और इस तरीके से हम 25 + 25 अर्थात 50 महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, इसके अतिरिक्त में कुछ बातें और कर ली जाएं। अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होती है। लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं या पेड कोर्स लेते हैं तो आपको सारे टॉपिक डिटेल में करने को मिलते हैं। तो कोड आपको यूज करना है दीपक सिंह YT10। आप वहां पे हमारी फ्री क्लास भी कर सकते हैं, जिसके लिए अनलॉक कोड होगा दीपक सिंह YT10। ये फ्री कोड है जिसके द्वारा आप क्लास कर सकते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे बैच है, जहां पर आपको बहुत सारे सब्जेक्ट एक साथ करने को मिलते हैं। SSC में एक फीचर है आज का डाउट वाला, जहां पर आप खुद से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये आपका रेलवे प्लस सब्सक्रिप्शन चार्ज है। अगर आप 24 मंथ का प्लस एक साथ लेते हैं तो आपको 150 पर मंथ के हिसाब से ही पे करना है। तो बड़ा सस्ता है, आप चाहें तो ले सकते हैं, ये आपके हित में होगा। बाकी हम आपको फ्री क्लास और YouTube पर तो अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, आप इन्हें भी देख सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द हम लोग भाग 2 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।